दिनेश कुमार जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 2 साल से आपका सत्संग और वार्तालाप यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ। एक सत्संग में पंचवर्ती चूर्ण के बारे में सुना था, जिसके 5 अंग हैं: स्वाध्याय, सत्संग, सुमिरन, सेवा और समाधि। इन 5 अंगों को जीवन में कैसे उतारे और हर एक अंग के लिए कितना समय निर्धारित करना उपयुक्त रहेगा? 24 घंटे। सुमिरन तो जब हम खाली हो तब करें, और हम स्वाध्याय कर रहे तो सुमिरन नहीं कर सकते। सत्संग सुन रहे हैं तो सुमिरन कर सकते हैं। अगर मन भाग रहा है तो नाम में लगा रहे हैं, वो कान से सत्संग सुन रहे हैं, और सेवा कर रहे हैं तो सुमिरन कर रहे हैं। जो भी सेवा, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, सेवा 8 घंटे 10 घंटे प्रत्येक शरीरधारी को करनी ही चाहिए। एक कायर पुरुषों के लिए मनुष्य शरीर व्यर्थ है। मनुष्य शरीर मिला है अपने कर्तव्य का डट के पालन करने के लिए। तो हम 8 घंटे 10 घंटे मेहनत का कार्य जरूर करें, शरीर इसलिए मिला है। तो सेवा करते हुए सुमिरन हो सकता है। स्वाध्याय में मनन पूर्वक स्वाध्याय करना, इसलिए सुमिरन नहीं हो सकता है। अगर मनन पूर्वक सत्संग सुने तो भी सुमिरन नहीं हो सकता है। अगर एकाग्रता पूर्वक हम सेवा कर रहे हैं तो भी सुमिरन में बाधा पड़ सकती है। तो हम जहाँ जितना समय दें वो एकाग्रता पूर्वक दें और सारे समय को भगवान को अर्पित कर दें। समाधि के लिए 5 मिनट से शुरू करें। 5 मिनट से शांत, कुछ ना निगेटिव ना पॉजिटिव, एकदम शांत बैठा है, कुछ नहीं ध्यान करना, बस चुप रहो, शांत शांत हो जाओ, बैठ गए। मन सामने फेंक रहा है, अच्छा या बुरा कोई मतलब नहीं, शांत। पहले ऐसे शुरू करो, निरपेक्ष होना। फिर मंत्र में या नाम में उस मन को एकदम एकाग्रता पूर्वक लगा दो। समय बढ़ाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 20 मिनट। धीरे धीरे जब मन शांत हो जाता है तो भगवदाकार हो जाता है। उसी को समाधि कहते हैं, भगवदाकार। गाढ़ स्थिति, मंत्र में या नाम में या रूप में गाढ़ स्थिति का नाम समाधि है। चेतना होते हुए भी चेतना रहित। तो सेवा 8 घंटे संसार की जरूर करनी चाहिए। भगवान की सेवा का हम नाम इसलिए नहीं ले रहे कि गृहस्थी में हो। तुम्हारे लिए माता पिता पत्नी पुत्र परिवार और समाज, यही सबसे बड़ी भगवत सेवा है। तुम्हें आरती पूजा का समय नहीं मिल रहा तो ये करो, यही आरती पूजा भगवान की है। देश की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, ये भगवान की सेवा है। सुमिरन हर समय प्रयास करो, श्वास प्रश्वास में। सत्संग कुछ समय रखो, से 30 मिनट 1 घंटा हमने 24 घंटे में सत्संग के लिए रख लिया। स्वाध्याय 30 मिनट 1 घंटा स्वाध्याय के लिए रख लिया। समाधि 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रवेश नहीं होगा। गृहस्थी में हो मन बहुत, उसके लिए तो थमा हुआ संयम नियम ब्रह्मचर्य व्रतो ध्यान धारणा समाधि तब पहुंचता है। सेवा सुमिरन स्वाध्याय सत्संग समाधि, इनको 24 घंटे में हमें पूरे में अभ्यास में लाना है। जहाँ जहाँ जैसा हम समय दे पा रहे हैं, बकाये 5 24 घंटे में लाना है कि हर समय हमको इन 5 के अंतर्गत ही रहना है। सेवा में है या सुमिरन में है या सत्संग में है या स्वाध्याय में है। फिर एकांते सुखमासिता मथा तो ब्रह्म जिज्ञासा समाधि, एकांत में सुखासन पर बैठकर अपने स्वरूप का चिंतन करते शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। उसकी तरफ 5 मिनट से शुरू तो करें, समझ रहे ना। पर सुमिरन तो हर समय जहाँ खाली हो वहाँ सुमिरन प्रारंभ कर दो। राधा 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 राधा। ठीक। ज्ञानेंद्र यादव जी, गोरखपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सांसारिक भोग में इतना लिप्त हो चुका हूँ कि मैं अध्यात्म की ओर नहीं जुड़ पा रहा हूँ। कभी पूजा करता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ। इसमें रेगुलरिटी नहीं बन पा रही महाराज जी। किसका? हाँ, प्रियता संसार की जब हो जाती है तो भगवान में एक फॉर्मेलिटी सी होती है। प्रियता तो भोगों में है ना, तो भगवान में कैसे बनावटी भगवान से और सच्चाई से भोगों से। जिस दिन सच्चाई से प्रीत करने लगोगे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तो उस समय स्थिति बदल जाएगी। हम भगवान से प्रीति नहीं करते हैं। प्रीति
10-20 जगह नहीं होती, एक जगह होती है कहीं। जो ये 10-20 जगह प्रीति करते हैं वे विचारी पुरुष होते हैं, वो प्रीतिवान नहीं होते। जो प्रीतिवान होता है वो एक जगह प्रीति करता है। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, तो बहुत जगह प्रीति कैसे हो सकती है? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त अपहरित कर लिया है भोग और ऐश्वर्य ने, वो कभी परमात्मा प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और जब भगवान से प्रियता नहीं है तो फिर फॉर्मेलिटी ही तो है। जैसे आपको हमसे प्रीता न हो तो आए प्रणाम करना, जो भी भाव आया वो किया, लेकिन हमारी प्रियता नहीं। और प्रियता है तो कुछ क्रिया ना हो, एक दृष्टि में क्रिया हो जाती है। हमारे बाबा, ये प्रियता बहुत काम की चीज है। तो क्या हमारे भगवान ऐसी प्रियता आती है? क्या अच्छा पदार्थ देकर भगवान की याद आती है? क्या अच्छी परिस्थिति देखकर भगवान को आप नमन करते हैं? क्या बुरी परिस्थिति में भगवान को आप पुकारते हैं? क्या भगवान आपके आंतरिक हृदय में अपना प्यार स्थापित कर रहे हैं? तो इन सब बातों का उत्तर आएगा नहीं। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से हम लोग जो है पूरा जीवन इसी में व्यतीत किया है। तो जैसे आप आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपका चिंतन कहाँ है? जहाँ प्रियता है। तो आप देखो आपकी प्रियता कहाँ है, पकड़ना आप हमारी बात को। जब आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या आप माला जप रहे हो, या आप कोई भी भागवती कार्य कर रहे हो, तो उस समय मन आपका कहाँ है? क्या प्रभु में है? क्या आरती में है? क्या भोग लगा रहे तो प्रभु को आप पवा रहे हैं? नहीं, वो मन वहां होगा जहाँ प्रियता है। तो प्रियता कहाँ है उसी समय डायरी में नोट कर लो। प्रियता जहाँ होगी वहीं मन होगा। ठीक पहचान उस समय होगी जब प्रभु के भजन में लगोगे, आरती कर रहे होगे, भगवत कार्य कर रहे होगे जब, तो उस समय तुम्हारा मन जहाँ है वहां प्रियता है। पकड़ा आपने कहाँ प्रियता है? तो बस उस प्रियता से हम और प्रियता बढ़ा दें, हम हटाने की नहीं कहते, और बढ़ा दें। जैसे मान लो पत्नी में प्रियता है, फिर अन्य जगह किसी स्त्री में प्रियता नहीं होनी चाहिए। अभी महाराज जी शादी नहीं हुई है। नहीं हुई तो फिर प्रियता कहाँ है? भाग दौड़ जिंदगी में लगा रहता है, काम काज के विषय। इसमें प्रियता नहीं होती, ये तो धन कमाने के लिए होता है। प्रियता हुई धन में, तो धन किसके लिए प्रिय है? भोगों के लिए। और भोग जब अभी संसार में तो तभी गृहस्थ माना जाता है जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है। आपकी आयु क्या है? 29 वर्ष। का वर्षा जब कृषि सुखानी समय चूकी पुण्य का पछताली। तो समय तो निकला जा रहा, अभी ब्याह का अब भले 1 साल 2 साल और मान लो आप। नहीं, वैसे हमें लगता है उत्तम ब्याह का समय 20 से लेकर के 28 के बीच तक हो जाना चाहिए। उत्तम बात यह है कि इतने में अब वो 30 और 32 और 35 और 40, ये कोई ब्याह के समय, इसमें तो लड़का जवान होने लगते थे। ब्याह करने का मन है क्या? अभी 2-3 साल बाद। अभी 2-3 साल बाद गृहस्थी का उचित समय योग होता है। वो बढ़िया है। नाम जप कर रहे हो, नाम जप करते हो, कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, तो बस नशा नहीं करते, नाम जप करते हो तो धीरे धीरे सब सद्गुण आ जाएंगे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य। क्या नाम जप करते हो? राधे राधे राधे। हाँ, चलो जपो, राधे राधे जपो। कोई ग्रंथ पढ़ते हो? नहीं, सत्संग सुनते हो? कभी अभी पहली बार आज सुना। काफी अजीब हो आप। भगवान की सृष्टि में अजीब अजीब जल है। पहली बार सत्संग सुना? अच्छा, चलो आज मेरा जन्मदिन भी है। तो नया जन्म मान लो। आज सत्संग से जब भगवान अतिशय कृपाल होते हैं तब साधु संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो एक काम किया करो, आज से 30 मिनट हमको सत्संग के लिए दो। रोज सत्संग सुनो मोबाइल से, 30 मिनट सत्संग के लिए दो और 24 मिनट एकांत के दो। शांति से बैठ के 24 घंटा में जब तुम्हें समय मिले तो राधा राधा लिखते हुए देखो। लिखो भला राधा, अंदर से लिखा राधा, राधा अंदर बोला राधा, बाहर लिखा राधा। आंख खोल के या आंख बंद कर 24 मिनट ये करो और 30 मिनट सत्संग सुनो। और कोई पाप कर्म न बनने पावे, इसमें सावधान रहो। फिर बढ़िया आगे भगवान आपका मंगल में जीवन कर देंगे। वो मंगल भवन है। जैसे भी थोड़ा भी भगवान में लग जाए तो जीव परम मंगल को प्राप्त हो जाता है।
ये पक्का समझ लो। और नशा नहीं करते इसलिए बहादुर आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ, नहीं करते, बस पापाचरण ना होने पावे, पापाचरण से फिर सब मलिनता आ जाती है कोई ऐसे? अंदर देख लो, जहाँ हो तो उसे काट दो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज जन्मदिन है आपका, तो एक नया जीवन जियो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मंगलमय जीवन जियो। हाँ जी।